दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड परीक्षा के मॉडल पेपर के बारे में और यहाँ पे हम लोग देखेंगे बोर्ड एग्जाम 2022 में जो होने वाली है उसके लिए इतिहास यानी हिस्ट्री के मॉडल पेपर को। ये यहाँ पे क्या है, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के लिए यानी आपका जो क्लास 12 का एग्जाम होने वाला है, जो एनुअल एग्जाम होने वाला है यानी जो फाइनल आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मॉडल सेट है हिस्ट्री यानी इतिहास सब्जेक्ट का। यहाँ पे आपको एग्जाम में जिस तरीके से प्रश्न दिया जाएगा, मतलब फाइनल एग्जाम में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें जो प्रश्न दिया जाएगा उसी के तरह आपको यहाँ पे मॉडल पेपर लॉन्च किया जाता है। इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए और मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलती है। तो इसलिए आप यहाँ पे अगर आप इस क्लास को प्रॉपर्ली देख लेते हैं तो आप ये समझिए कि आपका बहुत सारा क्वेश्चंस तो डायरेक्टली इस वीडियो से मिल जाएगी। तो इसलिए अच्छे से देखिए और साथ ही साथ आपके एग्जाम में 100 मार्क्स के प्रश्न रहेंगे। तो चलिए अच्छे से अब देखते हैं। आपके लिए कुछ यहाँ पे निर्देश भी दिए गए हैं, आप इसको रोक के, वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। अभी आपका टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, बस आप जो है इसको रोक के पढ़ लीजिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे आपका प्रश्न पत्र कैसा रहेगा। यहाँ पे मॉडल पेपर प्रश्न पत्र की तरह ही होती है। तो आपका प्रश्न पत्र जो आपके एग्जाम में मिलने वाली है वो यहाँ पे टोटल 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। कितना? 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। पहला जो रहेगा सेक्शन ए यानी खंड अ और दूसरा रहेगा खंड ब यानी सेक्शन बी। खंड अ में यहाँ पे क्या रहती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहती है और खंड ब में क्या रहती है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहती है जिसमें आपको लिखना रहता है। अब यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे और उसमें से आपको केवल 50 का जवाब देना है। कोई 50 का आप जवाब दे सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे डायरेक्टली हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका जैसे या फिर गणतंत्रात्मक? तो यहाँ पे क्या आंसर होगी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली देखते चलिए, आप याद करते हुए चलिए। मेन यहाँ पे मेरा मकसद ये है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस याद हो जाना चाहिए। तो आप पूरा माइंड कंसंट्रेट करके और यहाँ पे 30 मिनट आप ये मान के चलिए कि आपको कोई इफ और कुछ भी हो रहा है जिंदगी में नहीं देखना है। अभी 30 मिनट पूरा का पूरा आपको यहाँ प्रॉपर्ली देना है। कोई नोटिफिकेशन आ जाए, कहीं से कुछ आ जाए, आपको यहाँ से अभी से नहीं जाना है, पहले पूरा क्लास देख लेना है। चलिए बिना हम ज़्यादा बहुत बोल रहे हैं, ये सब हम आगे नहीं बोलेंगे, बस थोड़ा सा बोल दिए। अब आगे जो है पूरा क्वेश्चन ही प्रॉपर्ली देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी नगर पालिका जैसे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो नगर पालिका जैसे था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। याद हो गया? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? नगर पालिका जैसे। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में के स्थलों में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कौन सा स्थल का उत्खनन हुआ था? तो देखिए यहाँ पे सेकंड का आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। और यहाँ पे ये दयाराम साहनी के द्वारा जो है 1921 में ये उत्खनन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन याद हो गया ना? सिंधु घाटी सभ्यता में स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? हड़प्पा का। अगला यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज? कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो यहाँ पे थर्ड का आंसर क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगा सरस्वती। और देखिए आप अगर इसको गूगल करेंगे ना क्वेश्चन, तो घग्गर नदी आपको वहां पे दिखेगा। तो देखिए यही यहाँ पे क्या था ना, घग्गर नदी अभी उसका नाम है, लेकिन पहले इसका नाम जो है घग्गर नदी का नाम सरस्वती नदी हुआ करता था। तो यहाँ पे कालीबंगा जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन इससे था ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला यहाँ पे सवाल देखिए 4 नंबर, और इसमें यहाँ पे क्या है, चौथा नंबर सवाल में बोला जा रहा है गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? कौन से सभ्यता ऐसा है जहां पे सबसे पहले ये देखने को मिला कि गंदे पानी की निकासी के लिए बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था की गई है? कौन से सभ्यता में हमें मिला है? तो देखिए यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? रोमन सभ्यता नहीं होगा, मिस्र सभ्यता नहीं होगा, चीन सभ्यता नहीं होगा, सिंधु घाटी सभ्यता ऑब्वियसली हो जाएगा। उस समय चीन सभ्यता इतना बड़ा कुछ नहीं था, जो था सिंधु घाटी सभ्यता था, मतलब हड़प्पा सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता था, मतलब यहाँ पे बेसिकली जो था भारत में था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला यहाँ पे सवाल देखते हैं। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है?
अच्छे से देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, क्या थी? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगी? यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए मोहन और चुन्नोदरो नहीं होगा, और लोथल हड़प्पा नहीं होगा, लोथल कालीबंगा ये भी नहीं होगा। क्या होगा? हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता क्या जुड़वा राजधानी था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 5 क्वेश्चन देख चुके हैं, 100 क्वेश्चन देखना है, प्रेम से अच्छे से देखते हुए चलना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? पहला जो चैप्टर है ना आपका हड़प्पा सभ्यता, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। हालांकि आप लोग बताइएगा आपको क्या चीज़ के रिलेटेड वीडियो चाहिए इस चैनल पे, मतलब आपको जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, जहां से जो भी प्रॉब्लम है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम अगले क्लास में जो है उसी को कवर करने की कोशिश करेंगे। जिस पे ज़्यादा कमेंट होगा जो भी सब्जेक्ट पे, हम उस पे वीडियोज़ लाना शुरू कर देंगे। अभी यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता में जिसको सिंध का बाग कहा जाता है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज? ए, मोहनजोदड़ो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे 7 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या चीज? आर्यों की सबसे प्रमुख पशु था। आर्यों की सबसे प्रमुख पशु कौन था? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? देखिए घोड़ा नहीं होगा, बैल नहीं होगा, सांड नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गाय। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन सा था? तो गाय था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली आप लोग में से बहुत सारे लोग का होगा। आगे यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? ऋग वैदिक आर्यों में युद्ध देवता कौन थे? ऋग वैदिक आर्यों में युद्ध देवता कौन थे? तो उस समय जो है ना ऋग वैदिक काल में अगर बात करें, उस समय जो है मतलब ये जो है इंद्रदेव, इनको यहाँ पे वर्षा का और युद्ध का देवता कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्र। और यहाँ पे चलिए आगे हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको, बहुत अच्छे से बताएंगे। वैसे देखिए इतिहास में समझाने वाला कुछ चीज़ होता नहीं है, जो कि है आपको माइंड में रखना होगा, याद रखना होगा। फिर भी हम यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा बातें होती है उसको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, आर्यों का प्रिय पेय क्या था, मतलब वो क्या चीज़ पीते थे, सबसे उसको अच्छा कौन सा पेय लगता था पीने वाला चीज़ में? देखिए तो यहाँ पे दूध नहीं है, सूरा नहीं है, सोमरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑब्वियसली सोमरस आप जानते हैं किसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला यहाँ पे सवाल देखिए 10 नंबर, और यहाँ पे क्या है? त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन इस क्वेश्चन पे होती है, स्पेशली बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में। यहाँ पे तो ये वैष्णव और शैव छोड़ दो, इस दो में जो है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। लेकिन फाइनल जो है, मतलब हम भी बहुत बार कंफ्यूज करके ये आंसर बौद्ध धर्म लगाए हुए हैं, लेकिन ये नहीं होगा, जैन धर्म होगा, ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर। और देखिए जैन धर्म में जो है ना आपको बताते हैं त्रिरत्न जो है किसे कहा गया है। तो देखिए सबसे 3 रत्न जो दिया गया है, पहला देखिए सम्यक दर्शन, जिसका मतलब होता है सही विश्वास, ये पहला हो गया। दूसरा होता है सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, ये दूसरा हो गया। और तीसरा रत्न जो है वो है सम्यक चरित्र यानी सही आचरण। ये यहाँ पे जैन धर्म में यहाँ पे त्रिरत्न का मतलब है। और यहाँ पे त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हुआ? तो ऑप्शन और बी जैन धर्म से। ठीक है, तो ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। जो भी इफ और आ रहा है माइंड में कि नहीं भैया वहाँ पे इस गेस्ट पेपर में वो देखे, उस गेस्ट पेपर में वो देखे, छोड़िए सब कुछ हो रही है। बहुत सारा गेस्ट पेपर में इतना आंसर गलत रहता है, इसलिए तो हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाते हैं कि आप लोग उससे मैच कर लो। और खास करके स्पेशली हम यहाँ पे पूरी कोशिश करते हैं कि एक क्वेश्चन गलत ना हो। 10 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला यहाँ पे है 11वां क्वेश्चन, क्या है? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? देखिए पार्श्वनाथ जो है पहले से ही सिद्धांत दिए हुए थे, लेकिन महावीर जो आए एक और सिद्धांत दिए। वो क्या दिए? वो दिए यहाँ पे क्या चीज का? ब्रह्मचर्य का। 11 का राइट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा। महावीर ने यहाँ पे क्या चीज ऐड की है? पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत जो है ब्रह्मचर्य को ऐड किया, ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ऑब्वियसली आप लोग अगर चैप्टर वाइज चैप्टर इसको पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। और एजुकेशन बाबा ऐप पे इतने प्यार से जो टीचर पढ़ाए हैं आपके लिए,
मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छा लगा। ऑब्वियसली आप लोग में से जो ज्वाइन किए होंगे उनको पता होगा, और जो नहीं ज्वाइन किए हैं जाके कर सकते हैं, अभी भी वक्त है कि आप तैयारी कर लोगे, इतना समय काफ़ी है। आप 30 to 45 डेज इतना में आप 30 दिन में भी कर सकते हो, तो आप आराम से जाइए, अभी भी आप वहाँ से कोर्स ज्वाइन करके कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे चलिए यूट्यूब पे तो हम पढ़ा ही रहे, यहाँ से भी पढ़िए। चलिए 12वां क्वेश्चन क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धर्म चक्र परिवर्तन जो है ना, प्रथम उपदेश है, प्रथम उपदेश है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी। और अगला देखिए 13वां क्वेश्चन है, महाभारत किसने लिखा, महाभारत किसने लिखा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महाभारत को किसने लिखा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगी ना, वो हो जाएगी वेद व्यास, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और महाभारत की रचना जो है संस्कृत भाषा में की गई थी। आगे यहाँ पे देखिए क्या है, 14वां क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो देखिए कांग्रेस की स्थापना बेसिकली कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब अगला यहाँ पे सवाल देखिए क्या है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। अभी जस्ट तो आपको बताए हैं, यह हम एडिशनल बातें बताए, और देखिए एडिशनल चीज़ भी आपके एग्जाम में मिल जाती है, मतलब आपके मॉडल पेपर में यहाँ पे है। तो देखिए क्या है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत, संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना हुई थी। अगला यहाँ पे सवाल देखिए, अगला यहाँ पे है 16वां क्वेश्चन, और इसमें है कर्मण्य सेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है। क्या है यहाँ पे, बहुत सारे लोग ये नहीं लाइन पढ़ पा रहे होंगे, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, अच्छे से पढ़िए, कर्मण्य सेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है। तो यहाँ पे किस अध्याय में ये वर्णित है, द्वितीय अध्याय में, दूसरी अध्याय में, ऑप्शन और बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे 17वां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है भीम की पत्नी थी, भीम की पत्नी कौन थी। जो लोग महाभारत देखे होंगे उनको तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं हो रही होगी, और बाकी कुछ लोग को दिक्कत हो रही होगी जो लोग इसको नहीं देखे होंगे। चलिए यहाँ पे आप डायरेक्टली आंसर याद रख लीजिए, भीम की पत्नी थी कौन थी, तो हिडिंबा थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। भीम की पत्नी कौन थी, हिडिंबा थी। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 18 नंबर, इसमें है, यहाँ पे इसमें पूछा जा रहा है तक्षशिला किस राज्य में स्थित है। क्या है, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये जो गांधार राज्य है ना, गांधार राज्य, इसकी राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। तो यहाँ पे आपको याद हो गया कि ये गांधार राज्य की राजधानी थी कौन, तक्षशिला। तो ये तक्षशिला कहाँ पे आ जाएगी, गांधार राज्य में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 19वां क्वेश्चन देखिए, और इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है। तो देखिए ये जो है ना, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कौन सा कहलाता है, वो यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए गुप्त काल यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी। और देखिए इस समय क्या हुआ था, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार, धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुई थी, तो इसलिए इसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसको, गुप्त काल को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क्स आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगला यहाँ पे सवाल देखिए 20 नंबर, और इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज़, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या चीज़, तक्षशिला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई, तक्षशिला से, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे है 21वां क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी। कौन सी ऐसी धातु थी जो पूरा विश्व में पहला पाया गया था। तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। याद हो गया, पहली धातु विश्व में पाई जाने वाली वो है तांबा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, अगला यहाँ पे है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत, मतलब कौन सा यूनानी शासक था जिसका राजदूत बनके मेगास्थनीज पाटलिपुत्र यानी पटना आया था। तो वो कौन सा राजदूत था, मतलब कौन सा शासक था यूनानी। तो देखिए सेल्यूकस था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 का राइट आंसर। सेल्यूकस का राजदूत बनके मेगास्थनीज जो है पाटलिपुत्र आया था। ठीक है, सेल्यूकस का राजदूत बनके मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला यहाँ पे सवाल है 23 नंबर, इसमें है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी।
पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो 23 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी क्या चीज? ऑप्शन नंबर ए गंगा सोन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई? तो गंगा सोन। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, और ऑब्वियसली आप लोग बिहार के हैं तो आप लोग को तो याद रखना ही चाहिए, आपका राजधानी हुआ पाटलिपुत्र। वैसे तो देखिए पाटलिपुत्र पहला पुराना नाम था, अब तो यहाँ पे पटना नाम हो गया है, और पटना नाम यहाँ पे बेसिकली है। और ये जो नगर है ना, ये किस नदी के संगम पर है? तो गंगा और सोन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 24 नंबर, और इसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है इंडिका के लेखक कौन है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, डबल स्टार मार्क्स तो इसमें लगाना ही पड़ेगा, और हर बार ये क्वेश्चन पूछ ही देता है, इंडिका के लेखक कौन है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 24 का ऑप्शन और बी मेगास्थनीज। और देखिएगा इस बार भी आपके एग्जाम में ये सवाल आएगा और आप हमें याद करोगे कि भैया हमको बताए थे, और ये क्वेश्चन आपको पता रहेगा, इसका आंसर भी आपको पता रहेगा। इंडिका के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 25 नंबर, बहुत ही अच्छा सवाल है। 1919 में दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर हो जाएगी क्या चीज? ऑप्शन नंबर सी, यानी महात्मा गांधी को। याद रखिएगा ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष जो है 1919 में दिल्ली में किनको बनाया गया? महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज? गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगी? 26 का राइट आंसर हो जाएगा चौरा चौरी की घटना से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चौरा चौरी जो हत्याकांड हुआ था बेसिकली उसको लेके यहाँ पे असहयोग आंदोलन जो है ये गांधी जी वापस ले लिए। कहा जाता है कि अगर ये वापस नहीं लेते तो जल्दी देश आजाद हो जाती। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला यहाँ पे देखिए चौरी चौरा, यहाँ पे जो हम लोग बात किए हैं तो फिर एक सवाल उससे रिलेटेड है। चौरी चौरा की घटना संबंधित थी, किससे संबंधित थी? तो देखिए यहाँ पे 27 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन से। बिल्कुल क्वेश्चंस देखिए वही घुमा फिरा के पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे है 28 नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत में बनवाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया ये आप जो देखते हैं इसका निर्माण किसके स्वागत में बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था किसके स्वागत में? जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत में। वो इसी रास्ते से भारत में प्रवेश किए थे, तो इसलिए यहाँ पे इनके स्वागत में जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत में ये यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 29वां क्वेश्चन है, कलकत्ता में गवर्नमेंट हाउस जो गवर्नरों का निवास स्थान था किस गवर्नर जनरल ने बनवाया था? गवर्नमेंट हाउस जो है जो कि गवर्नर वहां पे निवास करते हैं, कौन सा गवर्नर जनरल ने उसे बनवाया था? तो यहाँ पे 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या चीज? लॉर्ड वेलेस्ली। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला यहाँ पे सवाल देखिए 30 नंबर, और इसमें यहाँ पे क्या है? इसमें बोला जा रहा है खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए 30 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और खानवा के युद्ध के बारे में अगर आपको और जानना है तो जानिए, आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर और मेवाड़ के राणा जो है सांगा, मेवाड़ के जो है राणा सांगा के मध्य जो है ये लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? 16 मार्च 1927 को। 16 मार्च 1927 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में, इसलिए यहाँ पे खानवा का युद्ध जिसको नाम दिया गया क्योंकि ये आगरा से 35 किलोमीटर दूर है और गांव का नाम है खानवा गांव, तो इसलिए खानवा का युद्ध बोला गया। और उसमें बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य जो है लड़ा गया था, युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला यहाँ पे सवाल देखिए क्या है। 30 का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गई 1527। अब यहाँ पे 31वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या चीज? घाघरा का युद्ध कब हुआ? घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो बेसिकली देखिए यहाँ पे घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 6 मई 1529 को हुआ था। और किसके बीच हुआ था? बाबर और अफगान के मध्य। और यहाँ पर भी 1527 में जो हुआ था इसमें भी बाबर
और मेवाड़ के राणा सांगा के साथ हुआ था। और इसमें जो है बाबर के साथ ही घाघरा युद्ध में बाबर के साथ ही बाबर और अफगान के मध्य यहाँ पे ये युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? तो 1529 में, 6 मई 1529 को हुआ था। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 32वां क्वेश्चन है, बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया? तो देखिए बाबर लड़ा था किस में? घाघरा युद्ध में लड़ा था। किस में? घाघरा युद्ध में तो वो लड़ा था। और अफगान के मध्य बाबर और अफगान दोनों लड़ा था। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अफगान सरदारों को हराया तो घाघरा युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 32 का तो राइट आंसर ऑप्शन सी। और 33वां क्वेश्चन देखिए, 33वां क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज? मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ था। मुगल नाम कैसे व्युत्पन्न हुआ? आप मुगल शासक आप बहुत सुनते रहे होंगे। तो आज यहाँ पे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ था, कैसे ये नाम आया? तो देखिए ये मंगोल से ये नाम आया, मंगोल से ये नाम आया। मंगोल जगह का नाम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 34वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है? जंगल बुक के युवा नायक, जंगल बुक के युवा नायक मोगली का लेखक है। जंगल बुक के युवा नायक मोगली के लेखक कौन है? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या चीज? आंसर हो जाएगा रडयार्ड किपलिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन और ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब यहाँ पे 35वां क्वेश्चन को देखते हैं। और इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज? इसमें बोला जा रहा है मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। तो मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो बेसिकली देखिए मुगल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ और मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर था। ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन और क्या चीज? बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला यहाँ पे सवाल देखिए क्या है 36 नंबर। इसमें यहाँ पे है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो देखिए इनका जो दरगाह जो है वो स्थित कहाँ पे था? अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, ये सब क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। 37वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया है? देखिए यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट को बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जरूरी है, आप जान रहे हैं तो बस देखिए अच्छे से। आप एक बार देख लेंगे तो एग्जाम में जब आप यहाँ पे 4 क्वेश्चंस 4 ऑप्शंस को देखेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिक आप सही आंसर को टिक करते हुए चलोगे। ये साइकोलॉजी है। जब आप एक बार देख लोगे तो बाद में आपको आपके माइंड में वो रह जाता है, आप आराम से सही टिक कर सकते हो। तो यहाँ पे 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन और सी हो जाएगा। क्या चीज? रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत ने किया? तो वो रामानंद ने किया। ऑप्शन और सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला यहाँ पे है क्या चीज? अगला है यहाँ पे वीरशैव यानी लिंगायत आंदोलन का जनक कौन थे? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? 38 का सही आंसर हो जाएगी। ऑप्शन सी कौन हो जाएगा? वसवन्ना। ऑप्शन और यहाँ पे क्या चीज? सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 39वां क्वेश्चन। और इसमें यहाँ पे है तलवंडी में क्या है? तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो तलवंडी में कौन सा प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन और डी गुरु नानक का। ऑप्शन और डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए अर्जुन किसके शिष्य थे? तो अर्जुन जो शिष्य थे वो थे द्रोणाचार्य के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 41वां क्वेश्चन है, झांसी की रानी क्या है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई? तो वो युद्ध करते हुए कहाँ पे उनकी शहादत हुई? तो उनकी ग्वालियर में। ऑप्शन और सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला यहाँ पे देखते हैं 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल यहाँ पे है 42 नंबर। और इसमें यहाँ पे क्या है? राजमहल के पहाड़ियों के विषय में जानकारी किस अंग्रेज ने दिया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बुकानन ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 43वां क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी शासन समाप्त हुआ? किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी शासन मतलब जो ब्रिटिश रूल करता था यहाँ पे वो समाप्त हुआ? कौन सा नियम के अंतर्गत? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए क्या चीज? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा यहाँ पे ये जो है कंपनी शासन समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे है
44 नंबर इसमें है 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति यहाँ पे मंगल पांडे को इसका श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। 1857 ईस्वी में विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति जो थे वो थे मंगल पांडे जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास। अब अगला सवाल है 45 नंबर, इसमें यहाँ पे है 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाना साहेब। कौन? 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब ने। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किए थे, भाग लिए थे। तो आंसर यहाँ पे नाना साहब हो जाएगा। अगला यहाँ पे 46वां क्वेश्चन, रैयत बारी व्यवस्था कितने प्रतिशत भूमि पर लागू था? तो 51% भूमि पर रैयत बारी व्यवस्था लागू था। ऑप्शन और सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 47 नंबर, इसमें यहाँ पे है रैयत बारी व्यवस्था किसने लागू की? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? रैयत बारी व्यवस्था किसने लागू की? आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरे। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कैप्टन मुनरो बोलो या फिर थॉमस मुनरो बोलो, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैयत बारी व्यवस्था किसने लागू किया? यहाँ पे कैप्टन मुनरो। और रैयत बारी व्यवस्था में कितने प्रतिशत भूमि पर लागू था रैयत बारी व्यवस्था? तो 51%। अगला है क्वेश्चन यहाँ पे, दक्कन का विद्रोह कब हुआ? दक्कन का विद्रोह कब हुआ? तो दक्कन का विद्रोह जो है 1875 ईस्वी में हुआ। 1875 में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 49वां क्वेश्चन में है यहाँ पे क्या चीज, जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बृहद्रथ वंश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो आंसर हो जाएगा बृहद्रथ वंश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे है 50 नंबर, और इसमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है, 51वां क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान पर मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान पर मिला है, ये यहाँ पे सवाल है। और 51 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर क्या चीज, डी, कालीबंगा में। कहाँ पे? कालीबंगा में यहाँ पे हल से जुते खेत का प्रमाण मिला है। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, हड़प्पा किस काल की सभ्यता है? हड़प्पा किस काल की सभ्यता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगी क्या चीज, कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा जो है किस काल की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। क्योंकि उस समय तांबा धातु की खोज हुई थी, तो इसलिए उसको कांस्य युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी 52 का। और यहाँ पे 53वां क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या है, तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे? तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16। यहाँ पे 16 हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी, 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाख दत्त यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन था? तो विशाख दत्त। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर यहाँ पे हो जाएगी 55वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको पूरा पसंद आ रहा है, इसको लाइक करिए, ऑब्वियसली लाइक करिए, और आप नीचे बता सकते हैं इस क्लास के लास्ट में कैसा आपको क्लास वगैरह लगा। और यहाँ पे जो भी दिक्कत है ना वो सब आप बताएंगे तो आगे हम अगला लेक्चर लाते चलेंगे। अगला यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास, 56 नंबर क्वेश्चन। 55 का तो देख लिया आंसर, ऑप्शन ए हो जाती है समुद्रगुप्त। और 56वां क्वेश्चन में यहाँ पे है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी 56 का। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 57वां क्वेश्चन है, अलबरूनी जो है किसके साथ भारत आया? अलबरूनी किसके साथ भारत आया? तो यहाँ पे 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, अगला सवाल हमारे पास है 58वां क्वेश्चन। इसमें है यहाँ पे क्या चीज़,
अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 58 का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश का। अशोक जो है मौर्य वंश का यहाँ पे शासक था और व्यक्तिगत धर्म जो है वो बौद्ध धर्म था। तो यहाँ पे मौर्य वंश राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, 59 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 59 का राइट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 1510। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510 में। और अगर बात करें ना तो बहुत लंबे समय तक ये लोग अधिकार करके रखे हैं और लगभग बोल सकते हैं यहाँ पे कितने 450 साल ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं। तो 1510 से पुर्तगाली गोवा पर राज किया और कब तक? तो 1961 तक। यहाँ पे इतना दिनों तक पुर्तगालियों ने गोवा पर राज किया। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, वैसे तो इसके बारे में हम अलग से कुछ डिटेल हम आपको दे देंगे, इसमें अगर कोई मिस्टेक है तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। हालांकि आंसर यहाँ पे ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप याद कर सकते हैं 1510 में यहाँ पे अधिकार किया। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, 60 नंबर क्वेश्चन, इसमें है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुराणों की संख्या जो है 18 है। कितनी? 18, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो आंसर हो जाएगा क्या चीज 18 दिनों तक। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1905 में। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? 1905 में हुई। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और 19 जुलाई को तो ये घोषणा हुई और 16 अक्टूबर को विभाजन हो गया। 19 जुलाई को घोषणा हुई और 16 अक्टूबर को विभाजन हो गया। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, 63 नंबर, इसमें है इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो यहाँ पे 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हो जाएगी सही आंसर। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 64 नंबर है, इसमें बोला जा रहा है क्या चीज, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और इससे पहले भी एक सवाल ये देख चुके हैं सेम। तो गुप्त काल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, 65 नंबर क्वेश्चन है, सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई। सुएज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या चीज 1869। 1869 ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकबर। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया? तो अकबर ने किया। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 67 नंबर, इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें मिस्टेक नहीं हुआ ना, इसका आंसर हम आपको बताए हैं क्या चीज, ऑप्शन ए अकबर। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया? अकबर। और उसके बाद जो है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था कब? तो आंसर हो जाएगी 1917। और यहाँ पे गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण से यह सत्याग्रह शुरू हुआ। अगला यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन बी तो इसका राइट आंसर। अगला यहाँ पे सवाल है 68 नंबर, इसमें है यहाँ पे क्या चीज, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे आंसर याद रखिएगा हरिहर और बुक्का, यहाँ पे ये दो भाई किए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 का राइट आंसर हरिहर और बुक्का। और कब किए थे? तो 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे हरिहर और बुक्का मिलके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है क्या चीज, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आंसर देखिए बहुत सारे लोग को ये बानवर्ड लग रहा होगा, गलत है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हरिसेन। 69 का राइट आंसर यहाँ पे हरिसेन हो जाएगा। हरिसेन समुद्रगुप्त के राजकवि थे। कौन थे हरिसेन? समुद्रगुप्त जो थे शासक उसके राजकवि थे। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना की अगर बात करें ना, जो हरिसेन के द्वारा किया गया है वो संस्कृत भाषा में किया गया है। ऐसे ही आपको महाभारत भी बताया संस्कृत भाषा में की गई है। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 70 नंबर, इसमें है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगी 1920 हो जाएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1920 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी।
अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को। मोरक्को का ये यहाँ पे निवासी था इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, इसमें है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी कब, 1853 में हुई थी। और कहाँ से कहाँ, 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने तक हुआ, ये पहली बार रेल चली थी। 1853 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डेट याद रखना है 16 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, अगला सवाल में यहाँ पे बोला जा रहा है बीजक में किस के उपदेश संग्रहित है। बीजक में किसके उपदेश जो हैं वो संग्रहित हैं। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, कबीर के उपदेश बीजक में संग्रहित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें बोला जा रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया यहाँ पे है। तो आंसर यहाँ पे 74 का क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। नाम मिलता जुलता है ना, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और बाद में इसके बेटे पोते ये सब मिलके अपना पूरा किया। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, 1906 में। 1906 में। और कहाँ हुई थी, तो ढाका बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर, इसमें है डांडी किस राज्य में स्थित है। डांडी किस राज्य में स्थित है, तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात में। डांडी किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, बहुत ही दर्दनाक यहाँ पे ये हत्याकांड था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और यहाँ पे कब हुआ था, तो ये हुआ था 1919 में। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13 अप्रैल, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है 78 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे है क्या चीज़, इसमें बोला जा रहा है भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें ना तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था भारतीय संविधान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन में क्या है, दीन इलाही संबंधित है। दीन इलाही संबंधित है किससे, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो 79 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। दीन इलाही संबंधित है किससे, अकबर से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना अकबर की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे अकबर के बारे में अगर बात करते हैं तो देखिए 1581 में अकबर सम्राट के द्वारा धर्म का एक जगह बनाया गया था। क्या चीज़ का, सम्राट के द्वारा सभी धर्म का एक जगह बनाया गया था। तो यही यहाँ पे है दीन इलाही। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला यहाँ पे देखिए क्या है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो आंसर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये कोलकाता के थे सुभाष चंद्र बोस जी, ये दिए थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है 81 नंबर क्वेश्चन, इसमें है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 21 अप्रैल 1526। ऑब्वियसली 21 अप्रैल 1526। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 21 अप्रैल 1526। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है 82 नंबर क्वेश्चन, इसमें है हुमायूं नामा किसने लिखा था। हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 82 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। 1526 ईस्वी में अबुल फजल जो है ये यहाँ पे हुमायूं नामा लिखे थे। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए नहीं यहाँ पे अबुल फजल तो नहीं लिखे थे, यहाँ पे लिखे थे कौन, तो यहाँ पे ये जो है हुमायूं नामा किसने लिखा, तो गुलवदन बेगम लिखा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। जैसे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और बाकी पिछला क्वेश्चन तो हम लोग देख लीजिए, पानीपत का युद्ध जो है वो 1526 में हुआ था। अगला यहाँ पे देखिए क्या है, कोल विद्रोह कब हुआ। कोल विद्रोह कब हुआ, तो 83 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1831 में हुआ था। 1831 में कोल विद्रोह हुआ। और अगर कोल विद्रोह की बात करें ना तो कोल जनजाति थी एक,
कोल जनजाति के द्वारा अंग्रेज के खिलाफ एक आंदोलन था, बहुत ही बड़ा आंदोलन था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है, 84 नंबर क्वेश्चन, इसमें है संताल विद्रोह का नेता कौन थे। संताल विद्रोह के नेता कौन थे, तो 84 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंधु कान्हू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं हम लोग, 85 नंबर क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे क्या चीज, 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंधु कान्हू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। अगला देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस ने कब लागू किया। अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस ने कब लागू किया, तो यहाँ पे 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी 1793 में। 1793 में यानी 22 मार्च 1793 में अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 86 नंबर क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे है फ्रांसीसी बुकानन कौन था। फ्रांसीसी बुकानन कौन था, तो 86 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रांसीसी बुकानन जो था वो चिकित्सा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 86 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है यहाँ पे 87 नंबर, और इसमें यहाँ पे क्या है, दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ। दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ, तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी, 1800 यहाँ पे 76। क्या है, दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त किया गया, तो 87 नंबर क्वेश्चन का है 1876 आंसर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, काशी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगी 88 का। और बाकी अगर बात करें ना, तो 19 नवंबर 1835 को 19 नवंबर 1835 को काशी के वाराणसी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। कहाँ पे, 1835 में काशी के वाराणसी में रानी लक्ष्मीबाई की जन्म हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, 89 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था। अलग अलग जगह के लोगों के बारे में आप जाने, अब यहाँ पे बताइए पटना का नेतृत्व किसने किया था। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा पीर अली। तो यहाँ पे 89 जो क्वेश्चन है 89 नंबर, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पीर अली। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 90 नंबर, और इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पे 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी, 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, 91 नंबर क्वेश्चन, इसमें है वास्को डी गामा भारत कब आया। वास्को डी गामा भारत कब आया, तो यहाँ पे वो आया मई 1498 को। 20 मई 1498 को काली कट के निकट वो भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, 92 नंबर, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी नगर जो है किस साम्राज्य से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से। 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 मई 1498 को यहाँ पे बेसिकली क्या हम बात कर रहे हैं, हम्पी नगर के बारे में। तो देखिए हम्पी जो है ना विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी करेक्ट आंसर। 93वां क्वेश्चन है, चंपारण जो है यहाँ पे गांधी जी चंपारण कब गए। तो 93 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1917। 1917 को गांधी जी चंपारण गए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन, 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गई। 94 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है खेरा किस राज्य में स्थित है। खेरा किस राज्य में स्थित है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 94 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात में। कहाँ, गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 95 का राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। 96 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ, तो 96 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 96 का सही आंसर हो जाएगी। 97वां क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है सर की उपाधि किसने वापस की। तो सर की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी 97 का। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 98वां क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो 98 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन का। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है,
अगला सवाल यहाँ पे है हमारे पास 99 नंबर, इसमें है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है। अगला सवाल में यहाँ पे बोला जा रहा है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा भीष्म। गंगा पुत्र जो है भीष्म को कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं हिस्ट्री का मॉडल पेपर यहाँ पे, और बाकी के जो है ना ये ऑब्जेक्टिव तो अभी देखें। सब्जेक्टिव के लिए आप जो है टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम आपको इसका पूरा मॉडल पेपर का PDF हम दे देंगे, और आराम से आप जो है उससे क्या करिएगा, आराम से सब्जेक्टिव क्वेश्चन से बना के देखिएगा कितना समय लगता है आपको। और बाकी क्या करना है आपको, सिंपल से आपको काम करना है कि आप बना के देखिए। ये पूरा मॉडल पेपर जब हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे तो आप बना के देखिएगा खुद से कि उतना बन पाता है कि नहीं बन पाता है। सारे क्वेश्चंस आप 35 जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस है उसको 3 घंटा 15 मिनट में आप पूरा बना पाते हैं या फिर नहीं बना पाते हैं, तो ये आप चेक करिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो ये सब आप चेक कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको यहाँ पे पूरा क्लास पसंद आया ना तो इसको लाइक जरूर कर लीजिए, ऑब्वियसली बहुत मेहनत लगी है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि रेगुलरली अभी से एग्जाम तक आपको क्लासेस मिलते रहे। और यहाँ पे जो भी दिक्कत होगी ना, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बताइए, हम उस पर क्लासेस लाने की कोशिश करेंगे। आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक लिए बाय बाय।